सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या 448 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 448। चलिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, H2O। चलिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 से लेके 18 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1914 से लेके 1918 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा मोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मोर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल, प्लेग रोग किसके कारण से होती है? देखिए, प्लेग रोग होने का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होते हैं। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य वंश से। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, अर्थ डे जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1896 में। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब से हुआ था? तो योजना आयोग की गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21A के द्वारा हर शाम 6 बजे लाइव सेशन किया जाता है, जिसमें वह आपसे क्विज पूछते हैं, जिसका सबसे पहले सही जवाब देने पर आप एक निश्चित इनाम भी पा सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, इस पर आप कनेक्ट करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आप हर शाम जुड़ करके लाइव क्विजेस का सबसे पहले जवाब देकर एक निश्चित इनाम पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो देखिए, पानी का उच्चतम घनत्व जो है यह होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। देखिए अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सड़क नेटवर्क से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? देखिए, मानव शरीर में रक्त का pH मान जो है यह होती है 7.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों, रामायण के रचयिता इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए पहली आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का कुल 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, मुंबई पोर्ट जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 545। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 545। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप की बात करें तो यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? देखिए भारतीय नेता जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कंचनजंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है पहली बार लागू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेल जंक्शन है हुबली जंक्शन जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो हुबली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, डी उदय कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए सबसे पुरानी पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। दोस्तों चिपको आंदोलन की बात करें तो यह संबंधित था पैरों की रक्षा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पैरों की रक्षा से चिपको आंदोलन का संबंध था। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 352 है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मंगल ग्रह जो है वह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल हो जाएगा 12। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 अनुसूचियां टोटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा नदी को। तो देखिए दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी नदी को। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल वर्तमान समय में है। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी। तो मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले शुरू हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मछली उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों पहले गृह मंत्री की बात करें तो भारत के इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ी बांध जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, टिहरी बांध जो कि सबसे बड़ी बांध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, आर्टिकल 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए अगला सवाल, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, होमी भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए पश्चिमी घाट को अन्य नाम जैसे कि समाद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सहाद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है। दोस्तों योजना आयोग के जो नया नाम है इनमें से हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहते हैं। मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि ग्रह को। तो सौंदर्य का ग्रह कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस शहर को सिटी ऑफ आर्ट्स कहते हैं। दोस्तों सिटी ऑफ आर्ट्स जो है इनमें से कही जाती है फ्लोरेंस को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरेंस को। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी पूंछ वाली जानवर इनमें से हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जिराफ। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा जिंक होता है। देखिए जिंक की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है कद्दू के बीज में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कद्दू के बीज में सबसे अधिक जिंक की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ सिल्क कहते हैं।
देखिए लैंड ऑफ सिल्क जो है इनमें से कहते हैं चीन देश को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, चीन को कहते हैं लैंड ऑफ सिल्क। देखिए आपका अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ फैशन कहते हैं? मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन को? तो देखिए सिटी ऑफ फैशन जो है इनमें से कहते हैं मिलान को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिलान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है? तो देखिए सबसे बड़ी दिमाग जो है इनमें से होती है व्हेल की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, व्हेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में सबसे ज़्यादा सेलेनियम होती है? देखिए सेलेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है ब्राज़ील नट्स में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्राज़ील नट्स में। चलिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ आइसक्रीम कहते हैं? अमेरिका, फ्रांस, इटली या फिर अर्जेंटीना को? तो देखिए लैंड ऑफ आइसक्रीम जो है इनमें से कहते हैं इटली देश को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इटली को। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ फिलोसफी कहते हैं? सिटी ऑफ फिलोसफी जो है इनमें से कही जाती है एथेंस को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एथेंस। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर की सबसे छोटी आंखें होती हैं? दोस्तों सबसे छोटी आंखें जो है इनमें से होती है चींटी की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चींटी की सबसे छोटी आंखें होती हैं। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नीज की मात्रा जो है अनानास में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनानास में। चलिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ डांस कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ डांस जो है इनमें से कहते हैं स्पेन देश को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, स्पेन को। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ सिनेमा कहते हैं? तो सिटी ऑफ सिनेमा जो है इनमें से कही जाती है लॉस एंजल्स को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, लॉस एंजल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, किस जानवर का दिल सबसे छोटा होता है? तो देखिए सबसे छोटी दिल जो है इनमें से होती है हामिंग बर्ड की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हामिंग बर्ड की। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा क्रोमियम होता है? तो क्रोमियम की मात्रा सबसे अधिक होती है ब्रोकली में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रोकली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, किस देश को लैंड ऑफ मस्जिदों कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ मस्जिदों जो है इनमें से कहते हैं बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बांग्लादेश। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है? देखिए लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर जो है इनमें से कहते हैं एडिनबर्ग को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एडिनबर्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर की सबसे कम उम्र होती है? दोस्तों सबसे कम उम्र जो है इनमें से होती है मेफ्लाई की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मेफ्लाई की। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा मोलिब्डेनम होती है? देखिए मोलिब्डेनम की मात्रा सबसे अधिक इनमें से होती है फलिया में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फलिया में। चलिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ बुद्धा इनमें से किसे कहते हैं? भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।